नाज़रीन, सऊदी अरब के साथ क्या होने वाला है? और नाज़रीन, सबसे बड़ा अहम सवाल, ग़ज़वा हिंद का आगाज़ कैसे होगा? उसामा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। मुझे ये लगता है कि अभी मुस्लिम हिंदू फसाद फूटेगा इंडिया में और ये तूल पकड़ेगा। इधर से पाकिस्तान पे इंडिया अटैक बनेगा। मोदी अपनी उसको जो उसके मिशंस हैं, मज़हबी उसके जो अकायद के हिसाब से, उसको पूरा करने के लिए, कश्मीर को ज़ब्त करने के लिए, बस के कश्मीर के दूसरे हिस्से भी मिलाने के चक्कर में ये तो ओवरचार्ज कर लें ना, उन्हीं से बिजली लेके उनको महँगी दे लें। मतलब काम है तुक है यार, जिधर की चीज़ है उनको दो। दुनिया में लॉजिकल वो सारा होता है, जब वहाँ उतनी जॉब्स और उतनी चीज़ें नहीं है तो उनको बेचारों को जैसे पहाड़ी ज़िंदगी है उनकी, उस हिसाब से दे ट्रीट होना चाहिए ना। इंसाफ का मतलब ये इक्वल थोड़ी होता है, वो छोटे को छोटा, बड़े को बड़ा। एक्चुअल निस्फ़ करना कोई नहीं है, अदल, एतदाल। इसलिए इस्लाम अदल की बात करता है, इंसाफ की नहीं, निस्फ़ की नहीं। इंसाफ कहते हैं निस्फ़ हो, बस आधा कर दो। तो इंसाफ असल में टर्म ही गलत है, वो कहीं इस्तेमाल हो सकती है, कहीं नहीं हो सकती। असल में अल्लाह आदिल है, अदल को कहता है, एतदाल को। एतदाल कहता है कि बकद जुस्सा जो है उसको मिलना चाहिए, उसकी मजबूरी, उसके हालात, उसके कैपेबिलिटी, उसके मुताबिक उसको दो। ये है एतदाल, एक्सेस नहीं। अब आ जाए कि ये जो हिंदू मुस्लिम फसाद फूटेगा इंडिया में, जो अब एक्सपेक्टेड है, ये एक चांस हो सकता है कि उधर से हम पे अटैक करके हमें एंगेज करे। इधर से जो है ये जो इसके विद इन द इंडिया एक पूरी मजहबी मुनाफरत फैल जाए, सिख भी खड़े हो जाएं, आपके ये सब सारा मंजरनामा ये जो बनता है ना, इसी दौरान अगर ये यहाँ चल पड़े, अब इसको ना जरा बिल्कुल सीट बेल्ट बांध के जरा सुने, वो जैसे कहते हैं कि आगे आगे हो जाए, ये छुरी हाथ में ना लग जाए। इसलिए कटिंग शटिंग करते हुए भी जो शुरू हुआ है ना, ये इस टाइम खवातीन के भाई किचन में ही उधर से काम उधर से प्रोग्राम, तो कटिंग वाला काम ना करें। ये जो मुस्लिम, हिंदू और इंडिया के अंदर मजहबी मुनाफरत फूट के एक जो शक्ल इख्तियार करेगी, सेम टाइम पे वो पाकिस्तान को एंगेज करेगा कश्मीर के चक्कर में, क्योंकि दिमाग में खन्नास आती है ना इंसान के, अकल तो नहीं है लेकिन खन्नास। इसी दौरान अगर मिस्र में आके मगरिब बैठ गया और इजराइल जंग जो मैं मार कर रहा हूँ कि टलने की नहीं है, ये रुकने की नहीं है, अब हम उस साइड पे चले जाते हैं, आपका ये हिस्सा यहाँ रोक लें, अब हम उस दूसरी साइड का मंजरनामा वो ये है कि मिस्र का अब तक रवैया बिल्कुल वो है नपुंसक रवैया, या बिल्कुल ही ट्रांसजेंडर काइंड ऑफ बिहेव दिया उसने। उस खिते की सबसे बड़ी फौज है, इसका मतलब उसका डांग निकला हुआ है। अब अगर वो अमेरिकन इन्फ्लुएंस में अपने अड्डे दे दे, अपनी जो फौजें वो कर दे, इराक में पहले ही अमेरिकन एम्बेसी मैं खुद जानता हूँ, मेरे एक अजीज उसमें काम करते रहे, तो बहुत बड़ी एम्बेसी बनाई है इन्होंने कुर्दिस्तान के एरिए में, ताकि शाम, कुर्द, तुर्की, इराक और इधर ये नजर रख सके। अब अगर ये जंग तो नहीं टलती, इसराइल तो कोई पीछे नहीं होने वाला। इसराइल का तो मकसद ही सिर्फ सबको उकसाना, वो तो एक कंपनी है, भर्ती शुदा लोग हैं, अवाम तो अब निकल जाएगी, मैक्सिमम उसकी इनखला हो चुके होंगे ईरान के इस अटैक के बाद। ये बताते नहीं है, इंटरनेशनल मीडिया कैप्चर्ड है, क्योंकि जाहिर बात है कि अब वो सिक्योर इनको जो सिक्योरिटी है या बिजनेस है, अब क्या बिजनेस है, चलो जी, इसराइल का क्या बुदोबाश रह जाएगी, हर टाइम सायरन गूंज रहे हैं, हर टाइम अफरा तफरी है, तो बिजनेस नहीं है। इसका मतलब है कि इसराइल भी पीछे नहीं हो सकता, फलस्तीनियों को भी अब दुनिया में और कोई काम नहीं रहा। जिसका भाई मेरा मिसाल के तौर पे अगर कोई घर का बंदा शहीद हो जाए, मैं साइकोलॉजिकली एक ऐसे फेज में चला जाऊंगा जिस फेज में रिजवान साहब मैंने कहना आप मरो या मारो, हमारी जिंदगी का और कोई मकसद नहीं। ये अमेरिकन ड्रोन मार के यही तो खुदकुश बम्बार पैदा किया करते थे, पूरी फैक्ट्रियां लगा दी थी खुदकुश बम्बारों की इन्होंने, ये नॉर्थ वजिस्तान, और आज तक हम भुगत रहे हैं यही काम फलस्तीनियों। अब जिनका लाख बंदा गया सर, वो अब भला जिंदगी में कोई और काम करेंगे, उनका और कोई काम नहीं है, सिर्फ फलस्तीन की तबाही, दैट्स इट। समझ रहे हैं? अब ये तो टलने वाली नहीं है, जितनी बात हो गई है, जिधर तक मामला चला गया पहला। दूसरी इसकी बात ये है कि ये जो सूरत हाल है आपकी अरब ममालिक की, सऊदीया के साथ भी ये होना है कि सऊदीया अभी तक तो अपने आप को बचाए हुए था कि उसने कहा जी ना मैं अड्डे दूंगा, ना मैं ईरान के खिलाफ या इनके उसमें जाऊंगा। लेकिन अब जो बयान देता है साथ फलस्तीन के, इसराइल के साथ हाथ मिलाने के, तो ये हरकतें हैं कि मुसलमान इस बात को मानेंगे, जो थोड़े बहुत कोई, मतलब वो कैसे करेगा, वो हरम का मतवली बना हुआ है, उधर से वो मुसलमान ही मारेगा कोई मुल्क और उसी के साथ हाथ मिला लेगा, तो दीदा दिलेरी उसकी भी को दाद देनी चाहिए। या उसको भी पता है कि इनकी बेगैरतियों का कि यार मुसलमान तो धनिया पी के बिल्कुल फारिग हो गया, इसके अंदर तो वो रहा ही नहीं ना वो जो करिश्मा है। और दूसरी जो है वो, इसलिए मुझे लगता है कि ये
अगर अरबों का साथ जाने का टाइम है, तो सेम टाइम पे मुझे लगता है इधर ग़ज़वा हिंद हो रही होगी। अब जो ग़ज़वा हिंद है, उसमें आपको याद है कि सिंध की बर्बादी में उसकी आबादी है हिंद की, या हिंद की बर्बादी में सिंध की आबादी है? ऐसे कोई एक मुझे वो एग्ज़ैक्टली मेरे ज़हन से मिस सर हो गया। रवायात में वो कहते हैं, रवायात में कहते हैं, क्या आता है कि 40 साल पहले, ये जो क़यामत से पहले सूबा सिंध जो है वो तबाह हो जाएगा। ये रवायात में आता है, मतलब हमने कुछ सुना ही है उलमा तो बात इकराम से। ठीक है, बिल्कुल रिवायात तो बिल्कुल सच्ची ज़रदारी है ना। बिल्कुल तबाह होके रहेगा, उसमें कोई कसर नहीं रहेगी। तो हालाँकि ये सबसे ग्रीन और सबसे बड़ी सारे औलिया की ज़मीन रही है, गुज़रगाह रही है, पूरा गेटवे रहा है इस पूरे बरे-सगीर के खित्ते का, और बड़ा रिच एक्चुअली होना था, लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली वो नहीं हो पाया। तो मुझे ये लगता है कि ग़ज़वा हिंद इधर हो रही होगी और अरब उधर से खून में नहा रहे होंगे। अरब खत्म हो जाएँगे, फिर डेफ़िनेटली हमें जाना पड़ेगा। वो जो सियाह झंडे जो मशरिक़ से निकलेंगे, जो जाके इमाम ज़माना की मदद फ़रमाएँगे उधर, और उनकी फ़ौज इधर से जाएगी। इसका मतलब है ये इधर विन कर लेंगे। इंडिया का जो रूल है, वो वापस उसको एक्वायर करेंगे। और दूसरी बात एक और है कि मेरे अब क्योंकि हमारी व्यूवरशिप इंडिया में भी होती है और सारे मज़ाहिब भी देख रहे होते हैं, तो हमारी इस बात का यकीन रखें कि ये वो मुसलमान नहीं होंगे जिन मुसलमानों को आप जानते हैं या जो आपको सिखाए पढ़ाए गए हैं। हिंदुओं के, अब हमारे हिंदू भाई या क्रिश्चियंस या दूसरे मज़हब के लोग जो सुन रहे हैं, वो इसमें इनसिक्योर हो जाएँ कि वो जी ज़ालिम और जो गर्दनें काट के, और नहीं, असल मुसलमान आपने देखा ही नहीं, वो नज़र आएगा। जो सबकी सलामती का ज़ामिन होगा, जो मोहब्बत से चूर होगा उसका दिल, उसके दिल में एक चिड़िया, एक चींटी की भी केयर होगी, वो होगा जो हक रखेगा पूरी दुनिया पे इस्लाम को गालिब करने का। और आप खुद कहेंगे कि हमें इस्लाम की छतरी ही चाहिए, हमें क्योंकि सलामती की छतरी है ना सर। तो ये मेरे जो भी इंडियन सुन रहे हैं व्यूअर्स, हिंदू हैं, सिख हैं, क्रिश्चियन है। क्रिश्चियंस तो समझ लेना कि इनका तो थोड़ा ही टाइम रह गया। मुस्लिम एंड क्रिश्चियंस आर ऑन वन साइड, ये तो होने वाले हैं। इसलिए ये तो अब जितने एक अपनी कहानियाँ इन्होंने अलग-अलग दुकानें बनाई हुई हैं, ये 4 दिन चला लें। जब सलीब टूटनी है, जब अब हम जैसे महसूस कर रहे हैं इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर को नज़दीक, तो ईसा ने तो आना ही, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने तो आना ही उनकी दलील के तौर पे है। उनके पीछे खड़े होके नमाज़ पढ़ के बताना ही ये है कि ये सच है, यही है महदी। तो इसलिए आप हम तो एक होने वाले हैं, इसलिए मुस्लिम और क्रिश्चियंस को तो वैसे ही मैं समझता हूँ कि अब आपस की जो थोड़ी-सी कम्युनिकेशंस या चीज़ें हैं ना, रवाबित, इनको एक्सटेंडेड लेवल पे ले जाना चाहिए। अब आ जाएँ कि उसामा साहब, जी, एक सवाल था, मैं कहीं पढ़ रहा था कि उन्होंने कहा कि मक्का की पहाड़ियों में एक खास पता नहीं कोई जानवर, उसका मुझे नहीं नाम नहीं पता, जब वो नज़र आए तो समझिएगा कि अरबों के ऊपर बुरा टाइम शुरू हो गया है और वो आखिरी वक़्त आने वाला है। तो हमने देखा है पिछले दिनों मक्का की पहाड़ियों में वो जो जानवर एक नज़र आया था, जिसके ऊपर जो उनके महकमे ने गाइड भी किया, अब वो पता नहीं ये वो जानवर है या वो आने वाले दिनों में को आएगा, ये अल्लाह ही जानता है। तो कोई ऐसी रवायात मिलती हैं? देखिए एक हर चीज़ जो रवैया है ना, अल्लाह ताला की तरफ से तरफ कर देना, भई वो आपका कोई हिस्सेदार है, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। वो आपका खालिक मालिक अलमाइटी है, वो लामहदूद है। उसने कुन कह के बस फायाकुन हो गया, कहानी खत्म हो गई। आपने एक शख्सी सा रवैया रखा हुआ भी, सुनता है, करता है, ऐसे एक्सरसाइज में लगाए रखते हैं जैसे। कोई चक्कर नहीं है, उसने एक निज़ाम की हुस्न था, यही उसका निज़ाम था, सितारे सब बिछा रही है। यही तो बात है। अब जो उसके रास्ते पे हो जाएगा, उसके लिए खुद ब खुद ख़ैर है, खुद ब खुद समारात है। तो वो जो प्रेडिक्शंस है ना सर, ये बिल्कुल करीब। अच्छा चलें, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि क़यामत, तो उन्होंने कहा बस अब मैं आ गया हूँ, तो इसके बाद कभी भी यूँ, ठीक है? 1445 में जा रहे हैं हम। कितना किया? मतलब आप लोगों का क्या दिमाग है? 1500 साल हो चुके हैं। उन्होंने कहा था ऐसे, तो अभी भी कहते हैं कहीं और आगे। बस वो धोखा है ना नज़र का, इनका, रहने दें। प्रेडिक्शंस बहुत करीब बैठ रही हैं। मुझे लगता है कि अगर ये मिस्र में फ़ौज आके बैठी, इस पे नज़र रखें सब व्यूअर्स भी, जो हमारे मिडल ईस्ट में रहने वाले भाई हैं वो भी। अ, अगर मिस्र में या इराक में कोई फ़ौजें घुसें, बस, क्योंकि ये एक रिवायात के सीक्वेंस में भी एक अनयूजुअल हुआ है। अच्छा, अब मैं जो मुखातिब था, जो एक्चुअल ज़रूरत है अगले वक़्त की, ग़ज़वा हिंद में जो सबसे ज़रूरी बात है, वो ग़ज़वा हिंद से मुराद ये नहीं है कि कोई हिंदू मारे जाने और बड़ा वो, नहीं। दुनिया में 2 ही गिरोह रह जाएँगे, इंसानियत परस्त और इंसानियत कुश, इंसानियत के दुश्मन और इंसानियत के दोस्त। ये जो आइडियोलॉजीज़ है ना, कोई भी फ़िरका या मज़हब व मिल्लत जो इंसानियत दुश्मनी की बात कर रही है, वो नहीं रहेगी, उन दोनों की जंग होगी। वो बेशक मुसलमान होगा, वो भी लड़ रहा होगा मुसलमान से। ये देखिएगा, उस दल ने नहीं गिराए ईरान के जाते ड्रोन, वो मुसलमान नहीं थे।
तो हिंदुओं को भी ये समझना चाहिए कि आपकी हमारी कोई ज़ाती वो नहीं होगी, मसला आइडियोलॉजीज़ का होगा। अब आइडियोलॉजीज़ 2 ही होंगी, इंसानियत के साथ या इंसानियत के खिलाफ। इससे दुनिया तक़सीम होगी, वो सिख हों, वो क्रिश्चियंस हों, वो हिंदू हों, वो कोई मज़हब व मिल्लत हो, उसकी कहानी ख़त्म। इसी तरीके से आप लोगों को मुंफ़ासिब होने की ज़रूरत नहीं है कि फ़ील करें कि ग़ज़वा हिंद में आप लोग भी हो सकता है हमारे साथ इसमें जाएँ। क्रिश्चियंस हम साथ होंगे तो आप लोग भी क्यों आप लोग भी ये तो हमारा मरकज़ है, जैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारतों पे ये लोग भी पहुँचे होते हैं, इनके भी उनकी अदब एहतराम और उसी तरीके से है। और बल्कि ये मुझे लगता है अपकमिंग टाइम में इस पे बुक्स आएँगी, इस पे बात होगी कि हिंदू लिटरेचर जो है बेसिकली इसकी जो कोर है लैंग्वेज से आप लोगों को इख्तिलाफ हो सकता है या उनकी टर्म्स ऐसी हैं जो तर्जुमे में समझ नहीं आती। जैसे आपके नहीं इल्ज़ाम लग जाता बरेलवियों को लगा देते हैं कि नबी को अल्लाह का नूर कह देते हैं नाउज़ बिल्लाह, तो वो तो जी नूर कहते हैं, वो तो बशर थे। फिर वो आयत आ जाती है कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा, समझ रहे हैं? तो ये कन्फ्यूजन्स तो आपके यहाँ भी हैं। तो ये उधर उनकी लैंग्वेज में जो वो देवता कहते हैं या वो कहते हैं टर्म हर फ़ायदे वाली चीज़ को वो अपनी एक सेंस में मानते हैं। वो एक और आइडियोलॉजीज़ है, बस आपकी अंडरस्टैंडिंग में नहीं है। हालाँकि वो भी कहीं न कहीं आदम श्रीलंका में अगर उतरे हैं ना, तो ज़्यादातर नबी इधर गुज़रे होंगे और ये कोई इतनी बाहर की बात नहीं है। बिल्कुल सही। उसामा साहब अब आ जाते हैं इज़राइल के ऊपर। मुझे ये बताइएगा कि इज़राइल के साथ जो है वो क्या अब होना है? आप तो कह रहे थे धोखा होगा, अमेरिका ने कहा कि रफ़ा पे ऑपरेशन करोगे, तो हम ये चीज़ें नहीं देंगे। और क्या इज़राइल अरब ममालिक पे काबज़ हो जाएगा? क्या खाना काबा के अलावा बाकी सब पे कब्ज़ा होगा, मदीना और मक्का की सरज़मीन पर? ये ज़रा बताएँ। नहीं, ये अखाड़ा बनेगा इज़राइल मानेगा नहीं अभी ज़्यादा और एग्रेशन में कोई हरकत हो सकती है, ये 15 मई से 2 जून के दरमियान में। ये मामला एक्सेलरेट कर जाए और फिर पूरी दुनिया बहाने आने से कोई मिस्र में आके बैठ जाए, कोई इराक में आके बैठ जाए कोई सऊदीया में, कोई यमन में, ये ऐसे सबने इधर अखाड़ा बना देना है। सारे दुनिया के मुल्क इधर ही लड़ेंगे अब। ये अगला बैटलफ़ील्ड है आपका। इनका ऑयल, इनके पैसा इन्होंने क्योंकि मुसलमानों को तो खर्च नहीं किया, इस्लाम के लिए तो किया नहीं, कैसिनोज़ बनाए जाके अमेरिका में, तो अब मौज करें फिर, ठीक है? और हमें तो वो ऐसे ही समझते हैं, हालाँकि हम ही हैं मशरिक, हम ही हैं वो जो सेवियर्स सेवियर्स ऑफ अरब्स एक्चुअली। हम ठीक है बेचारे हमें अफ़लास ने घेरा हुआ है और फारिग किस्म के हुक्मरानों ने घेरा हुआ है, हमारी बदकिस्मती है। लेकिन हमारी खुशकिस्मती भी है कि इन्हीं अरबों के मुँह में पानी हमने ही डालना जाके, ये अपने आप को बड़ा फन-ए-ख़ां समझते हैं लेकिन हमने ही जाना है इधर से। और अब वो वक़्त करीब है कि मुझे लगता है कि ये बैटलफ़ील्ड है, सारे मुल्कों पे मुल्क आके बैठेंगे, कहीं फ्रांस, कहीं इटली, कहीं फलाना, कहीं ये इनकी नेटो उतरेगी, ये नेटो की गेम बनाएँगे, इधर से रशिया कहेगा कि मैं भी फिर इधर ही आके बैठता हूँ। तो यही खून बहेगा और असला भी बिकेगा सारों का, मौज होगी और असले के इसमें पेट्रोल पिएँगे, खाएँ-पिएँगे, इनके खज़ाने लूटेंगे और अरब नहीं रहेंगे। अरब कोई एक वो नहीं है कि इन्होंने कोई थोड़े बहुत रह जाना, इन्होंने बिल्कुल ही नहीं रहना। इनके मुतल्लिक है 100 में से 1 बचेगा बस। तो इसलिए बल्कि माज़रत के साथ मेरा अमूमन रवैया जो है वो कल वालदा कह रही थी कि यार बेटा तुम जो है ना, जब इस तरह की सख्त बातें करते हो तो हँसते होते हो। मैं कहता हूँ मैं तो अपने लिए एक सॉफ्ट तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ कि नाज़रीन इसको एक वो जैसे सनसनीखेज़ वो जैसे कहते हैं सनसनीखेज़ समझ के खबर जो है वो ना लें। मैं चाहता हूँ कि काम भी हो जाए और हल्के-फुल्के हँसते-खेलते इनको बातें भी पता चल जाएँ। और वैसे भी एक मुसलमान को मौत से क्यों डर हो? मैं इस एक्चुअली चीज़ को इनको बताना भी चाहता हूँ कि हमने ये जिस्म दिया उसने देना उसकी मर्ज़ी से उसको है और फिट और कुर्बानी के माल की हाँ, ये किसी दिन एक फ़लसफ़ा शहादत पे प्रोग्राम करें। कुर्बानी के माल की जो निशानियाँ होती है ना, वो फिट होता है, वो ज़बरदस्त होता है, फिज़िकली बेऐब होता है, कैरेक्टर वाइज़ बेऐब होता है, वो जिसको कहते हैं कि हर लिहाज़ से परफ़ेक्ट होता है, वो कबूल और मकबूल कुर्बानी है। वैसे आपको बता दूँ कि इमरान खान भी जो है आपका फिज़िकली फिट है। जो लोग अपनी कई टाँगें खो देते हैं ये चीज़ें, वो ना सोचा करें कि शहादत जो है की लिस्ट है वो बाहर निकल गए हैं, गेम से बाहर निकल गए हैं। जिसने अपना आप बदन फिर खो दिया बार-बार घर नहीं, नहीं, आप बाहर फिर निकल की कोई बात नहीं है, ये मैं हाँ, वैसे आप शहादत फिर की कंसेप्ट सुन बता रहा हूँ। कि इनको सेंस होनी चाहिए कि जो जिस्म का कोई ऑर्गन खो देगा, वो कुर्बानी के काबिल नहीं है, इसका मतलब वो जंग हार गया शैतान से। उसामा साहब, आखिरी सवाल है। क्या ऐसा होगा मुमकिन आखिरी वक़्तों में या रवायात में क्या कहते हैं कि खाना काबा के अलावा बाकी अरब के सऊदी अरब पे कब्ज़ा होगा, ऐसा होगा? नहीं सऊदीया पे कब्ज़ा जो अब होगा, जो है वो छीना जाएगा और 2-3 लश्करों के मुतल्लिक है जो शाम और इधर से खरूज करेंगे, इधर से निकलेंगे।
लेकिन ये मदीना से पीछे ही धंस जाएंगे और बस मदीना तक, और सॉरी इसका मतलब है मदीना और बिटवीन खाना काबा कोई नहीं आ सकेगा, इसे पीछे ही धंस जाएंगे। और जो आपकी है इसकी बादशाह जो है उसको इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम उतारेंगे, शहजादे लड़ रहे होंगे। इनके वैसे भी पिछले दिनों भी बड़ा याद होगा, बिन सलमान जब आया था तो किस तरह उसने सबको कैद और बंद में डाला। तो अब वो अगर कैद और बंद वालों का टाइम नहीं आना, अगर वो जिंदा है तो समझ रहे हैं, तो अंदर ही अंदर की निशानियां मुझे लगता है बस पूरी हुई पड़ी हैं। बस ये तो वो लोग हैं जो मस्त है, उनका दिल ही नहीं करता ऐसी बातें सुनने को, वो कहते हैं आंखें बंद कर लो बस। अगले दिन तो बल्कि आज आपको मैं बल्कि इसमें ऐड कर दूं, एक व्यूअर का आपके फोन आया मुझे, उन्होंने कहा जी आपने जो खजूरों पे वो बात की थी, खड़ी खजूरें गल जाएंगी, फल खत्म हो जाएगा या फल खराब हो जाएगा, तो उन्होंने कहा जी 2 साल से रहीमिया खान और इससे आगे के जो एरियाज है सिंध के, उसमें पाकिस्तानी खजूर नहीं आ रही, हमें ईरानी खजूर मंगवानी पड़ रही है, खड़ी खजूर खराब हो रही है 2 साल से। आप बताएं, अब हमें तो नहीं आइडिया, हम तो रिवायात पढ़ रहे हैं। तो वो कहते हैं उनका ये ओपिनियन भी था कि आप जो रिवायात बता रहे हैं ना, तो वो एक ही इलाके में थोड़ी पूरी होनी है, वो डिफरेंट एरियाज के। मिसाल के तौर पे बात वाकई सही है कि अगर वो मिस्र में फौज मगरिब आने की है तो वो मिस्र में ही आने की है ना, सऊदीया में मगरिब आने की तो नहीं है, तो मिस्री ही जानेंगे उसको। इसी तरीके से शाम में अगर तुर्क आने की या रशियन मिसाल है उनको मान ले आने की, तो वो इराक के लिए होगी, हमारे लिए तो नहीं होगी, उनके लिए निशानी है। ये तो अब चलो मीडिया का दौर आ गया ना कम्युनिकेटिव, तो उसने उन्होंने जो ये बात की तो मुझे वाकई समझ आई कि आप लोग हम जो रिवायात बयान कर रहे होते हैं, बहुत अच्छा लगा। आप लोग ऐसी अपनी सेंस के मुताबिक हम सब एक दूसरे की मदद करें। कौन सा इधर साइंसदान है कि मैं कोई अगले कुल हूँ, या रिजवान साहब आप सब हम सब मिलके एक अगले आने वाले वक्त को फोरकास्ट करके अपने अपनी कौम के लिए एक राय हल या राय निजात का इंतजाम व तैयारी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की, जो हम पाबंद हैं। अगर किसी के दिल में शहादत की तमन्ना नहीं है, वो यहूदी मरे या नसरानी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। तो वो तमन्ना तो रखनी है ना ख्याली पुलाव, तो उसकी तैयारी है बस।